हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम ऐसा क्या करें कि ये साल हम अपनी जिंदगी का बेस्ट ईयर बना लें। मेरे ख्याल में तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहला, प्रोग्रेस। जो भी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, हमें उसमें अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा, बैलेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिंदगी का एक हिस्सा इम्प्रूव करने के लिए दूसरे को बिगाड़ दे। और तीसरा, खुशी। जो भी हम काम करते हैं हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको तीन सिंपल मेथड बताऊंगा जो तुम कभी भी यूज कर सकते हो, साल के स्टार्ट में, दरमियान में या आखिर में। और ये आपको मदद देगा इस साल को आपकी जिंदगी का बेस्ट ईयर बनाने में, जिसमें तुम खुश होंगे, आपका लाइफ प्रोडक्टिव और बैलेंस होगा। तो सबसे पहला मेथड है द व्हील ऑफ लाइफ। ये एक सिंपल एक्सरसाइज है। इसमें हम अपनी जिंदगी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फिर अपने आप को रेटिंग देते हैं कि हम हर एक कैटेगरी से कितना सेटिस्फाइड है। अगर तुम ये एक्सरसाइज करना चाहते हो तो तुम पेज भी यूज कर सकते हो और अपना मोबाइल फोन भी, लेकिन मोबाइल फोन बेस्ट होगा। तो सबसे पहला ऐसा सर्कल ड्रॉ करो, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड करो। एक है आपके हेल्थ के लिए, दूसरा है आपके रिलेशन के लिए और तीसरा है आपके वर्क के लिए। तो अब आपके पास एक सर्कल है जिसका तीन हिस्से हैं। अब हर एक हिस्से को तीन और पार्ट्स में डिवाइड करना। तो अब आपके पास एक सर्कल है जिसका 9 हिस्से है। तो तुम्हारे हेल्थ में है तुम्हारा बॉडी, माइंड और सोल। सोल का मतलब रूह। तुम्हारे रिलेशन में है फैमिली, फ्रेंड्स और रोमांस। और तुम्हारे वर्क में है मिशन, मनी और ग्रोथ। तो अब एक्सरसाइज का मेन पार्ट आता है अपने आप को रेटिंग देना कि आप हर एक कैटेगरी से कितना सेटिस्फाइड है आउट ऑफ 10। तो अब आप वीडियो स्टॉप करो और अपने आप को रेटिंग दो। तो तुमने रेटिंग दिया, अब मैं अपने आप को रेटिंग देता हूँ। तो ये है मेरा सेटिस्फेक्शन का रेटिंग। इतना ही मैं सेटिस्फाइड हूँ लाइफ के हर एक कैटेगरी से। और अगर आप ये पेपर पे कर रहे हो तो जितना आप सेटिस्फाइड हो उतना जगह तुम कलराइज भी कर सकते हो। अगर थ्योरेटिकली हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए जहां हम अपने आप को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस है। हम एक हिस्से को इम्प्रूव करने के लिए दूसरा का सेक्रीफाइस नहीं करते। दूसरा, हम बहुत ज्यादा खुश है, हम अपने काम को एंजॉय करते हैं। और तीसरा कि हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया। तो इस एक्सरसाइज से हमें क्लेरिफिकेशन मिलते हैं कि हम हर एक कैटेगरी से कितना सेटिस्फाइड है और कितना काम करना चाहिए बाकी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है 12 मंथ सेलिब्रेशन। ये अली अब्दाल यूट्यूबर का मेथड है गोल्स को इजीली अचीव करने के लिए। तो ऐसे बहुत से रिसर्च मौजूद है, ऐसे बहुत से रिसर्च कंडक्ट किए गए हैं इस बात पे कि जो लोग लाइफ में अपने लिए कोई गोल सेट करते हैं तो वो अचीव भी करते हैं। और जो लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं फिर अपने साथ लिखते हैं तो वो बहुत इजीली अचीव करते हैं, बनिस्बत उनके जो कभी अपने लिए कोई गोल सेट ही नहीं करते। तो ये 12 मंथ सेलिब्रेशन बहुत ज्यादा आसान तरीका है गोल्स को अचीव करने के लिए। और इसका एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इस एक्सरसाइज में तुम अपने आप से सवाल करेंगे कि आज से अगले 12 महीनों तक मुझे क्या सेलिब्रेट करना होगा। और सेलिब्रेशन से मेरा मतलब है कि कोई ऐसा काम करना जिसमें तुम खुश हो, जिसमें तुम्हारा प्रोग्रेस होता है और जिसमें तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। तो इस एक्सरसाइज के लिए तुम ये सर्कल भी यूज कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी को तुम कितना सेलिब्रेट करना चाहते हो, तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे वर्क में या तुम्हारे रिलेशन में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं वर्क वाला कैटेगरी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ और वर्क वाले कैटेगरी में फिर मिशन बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि मेरा ग्रोथ और मनी तभी होगा जब मेरा मिशन कामयाब होगा। और मेरा मिशन है इस चैनल पे अच्छे खासे वीडियोस बनाना जो लोगों की जिंदगी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले। और मेरे मिशन में सबसे पहला काम आता है हर हफ्ते एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट वीडियोस अपलोड करने हैं। उसके बाद 2 ऐसे थंबनेल स्टडी करने हैं जिसपे बहुत ज्यादा व्यूज हो यूट्यूब पर और फिर उसकी तरह थंबनेल्स बनाने हैं। इसके अलावा हर हफ्ते एडिटिंग के 2 एडवांस ट्यूटोरियल्स देखने हैं जिससे मैं अपने वीडियोस का एडिटिंग स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और मेरे ज्यादातर वीडियोस बुक्स, रिव्यूज और इंफॉर्मेशन के बारे में होंगे। लेकिन ये सारी चीजें सेलिब्रेट करना इतना आसान नहीं है। और अगर हम डीपली थिंकिंग करें अपने आप से कि मुझे एक चीज सेलिब्रेट करना हो तो वो कौन सा होगा, क्योंकि एक गोल को सेट करना, एक विजन पे काम करना, इससे हमारा फोकस कंसिस्टेंट होता है एक जगह पे और इससे हम डिस्टर्ब नहीं रहते। अगर मैं आपको अपना बात बताऊं तो जो चीज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बुक्स, रिव्यूज और रिसर्च बेस्ड वीडियोस। मैं ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करूंगा और ये मेरा मेन फोकस होगा थ्रू आउट द ईयर। तो ये 12 मंथ सेलिब्रेशन हम लाइफ के मुख्तलिफ हिस्सों में कर सकते हैं, वर्क में, हेल्थ में, रिलेशन में।
तो इस 12 मंथ सेलिब्रेशन के बाद मैं 3 और बातें ऐड करना चाहता हूं जो हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी गोल या प्लानिंग सेट करने के बाद। पहला कि मैं अगले 12 मंथ तक इस पर्टिकुलर प्लान का हर एक हिस्सा एंजॉय करूंगा। जो भी चीज मेरे सामने आया मैं वो खुशी खुशी कबूल करूंगा। दूसरा कि जो भी प्लान तुम अपने लिए सेट करते हो तो वो अपने साथ लिख दो और फिर मंथली वीकली उसका रिव्यू करो कि कितना हिस्सा तुमने उस गोल से कवर किया। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं लेकिन फिर वो रिव्यू नहीं लेते और इस वजह से वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। तीसरा, जब तुम अपने लिए कोई गोल सेलेक्ट करते हो कि मुझे इसको सेलिब्रेट करना है तो फिर अपने आप से सवाल करो कि इसको क्यों सेलिब्रेट करना है। तो फिर उस सवाल का जवाब भी अपने साथ लिख दो। तो इससे आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि मुझे ये काम क्यों करना है। अगर मैं आपको अपना बताऊं कि मेरे लिए बुक्स रिव्यू और रिसर्च बेस्ड वीडियो क्यों जरूरी है तो वो इसलिए कि कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ बुक हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं हिस्ट्री के बुक्स का रिव्यू करूं तो वो हमें हिस्ट्री के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरह अगर मैं पॉलिटिक्स, फाइनेंस, सेल्फ इंप्रूवमेंट इन बुक्स का रिव्यू करूं तो ये हमें उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में सही इंफॉर्मेशन देते हैं। और रिसर्च बेस्ड वीडियो इसलिए कि रिसर्च वाले वीडियो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं और लोग भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं रिसर्च वाले वीडियोस पर। तो अब मुझे वाई का क्लियर आंसर मिल गया कि मुझे इस कैटेगरी को क्यों सेलिब्रेट करना है। इसके बाद जो तीसरा और फाइनल मेथड है वो है द आइडियल वीक। ये मेथड बेसिकली एक टाइम टेबल होता है हमारे सारे वीक का। अगर ये एक्सरसाइज तुम करना चाहते हो तो ये तुम मोबाइल में भी कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, चार्ट पे भी कर सकते हो। मैंने चार्ट पे किया जिसमें तुम डिजाइन करेंगे अपना पूरा वीक के तुम्हें कौन सा काम किस दिन और किस टाइम करना होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने लिए गोल सेट करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं लेकिन फिर उनके पास टाइम टेबल नहीं होता कि वो अपना टाइम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जेन्युइनली दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों ये थी 3 मेथड्स जिससे तुम अपना टाइम सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो और कोई भी गोल इजीली अचीव कर सकते हो। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल गया है तो ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके।